हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिपरेशन हब। मैं आपके लिए वोकैब पोर्शन लेके आई हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। तो बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है अप्रूव। अप्रूव एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है स्वीकृति देना। ओके, स्वीकृति देना। अप्रूव स्वीकृति देना। सिनोनिम होता है एक्सेप्ट, ग्रांट, कंसेंट, सैंक्शन। एक्सेप्ट मतलब कुछ स्वीकार करना। ग्रांट मतलब होता है टू ऑफिशियली गिव समबडी व्हाट ही और शी हैज़ आस्क्ड फॉर, मतलब आधिकारिक तौर पर किसी को कुछ प्रदान करना, तो ये ग्रांट हो गया। इसके बाद है कंसेंट। कंसेंट मतलब टू एग्री टू समथिंग, मतलब किसी चीज़ के लिए सहमत होना, तो कंसेंट हो गया। इसके बाद है सैंक्शन। सैंक्शन का दो मीनिंग होता है। एक होता है आधिकारिक दंडात्मक प्रतिबंध, यानी जब हम क्या होता है कि जब हम बिज़नेस करते हैं या तो कई बार क्या होता है कि हम लोग इल्लीगल बिजनेस करते हैं और उसके बाद इसकी वजह से क्या होता है कि जो कोर्ट होती है या फिर जो गवर्नमेंट होती है वो उस पर सैंक्शन लगा देती है, प्रतिबंध लगा देती है। तो एक सैंक्शन का मीनिंग ये हो गया। दूसरे सैंक्शन का मीनिंग होता है व्हेन ऑफिशियल परमिशन टू डू और चेंज समथिंग, मतलब कि जब आपको कुछ करने के लिए आधिकारिक तौर पे आपको परमिशन मिल जाती है तो वो सैंक्शन हो जाएगा। तो दूसरा जो मीनिंग है उसका मतलब होता है एक तरीके से स्वीकृति देना। ये ऑफिशियल तौर पे होता है, जनरली कोर्ट वगैरह के लिए यूज़ होता है सैंक्शन, जब आपको कुछ करने के लिए स्वीकृति मिल जाती है। इसके बाद एंटोनिम है रिप्रूव या रिजेक्ट। रिप्रूव या रिजेक्ट। रिप्रूव मतलब क्या होता है? रिप्रूव मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समबडी और नॉट अप्रूव ऑफ समथिंग दैट समबडी हैज़ डन, मतलब कि एक तरीके से आलोचना करना या निंदा करना किसी के काम की, तो वो रिप्रूव हो जाता है, स्वीकृति ना देना। इसके बाद है रिजेक्ट। रिजेक्ट क्या होता है? जब कोई हमारे सामने कुछ प्रपोज़ल रखता है किसी भी बात के लिए, किसी चीज़ के लिए, और हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हम रिजेक्ट कर देते हैं। एक तरीके से किसी काम के लिए या किसी चीज़ के लिए स्वीकृति ना देना, रिजेक्ट कर देना किसी का प्रपोज़ल, ये ओके। इसके बाद है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड एक नाउन है जिसका मतलब होता है रुचि या कुशलता, ठीक है। नेचुरल एबिलिटी और स्किल, यानी सहज रुचि या रुझान, ये एप्टीट्यूड हो गया। सिनोनिम है इसका एबिलिटी, डिस्पोजिशन, टैलेंट, जीनियस। एबिलिटी मतलब योग्यता, बहुत सिंपल वर्ड है। डिस्पोजिशन मतलब होता है द नेचुरल क्वालिटी ऑफ ए पर्सनस कैरेक्टर, यानी कि प्रवृत्ति या किसी का स्वभाव या उसका मिजाज। कहते हैं ना टू हैव अ चीयरफुल डिस्पोजिशन, मतलब बहुत ही खुश मिजाज स्वभाव का है, बहुत ही खुश रहता है, ये खुश मिजाज स्वभाव का है, तो ये डिस्पोजिशन हो गया। इसके बाद है टैलेंट। टैलेंट मतलब निपुणता या फिर योग्यता। जीनियस। जीनियस होता है वेरी ग्रेट एंड अनयूजुअल एबिलिटी, मतलब कि जब किसी के पास कोई अनयूजुअल एबिलिटी हो, मतलब असाधारण योग्यता हो, तो उसके लिए बोलते हैं जीनियस। एंटोनिम है स्टुपिडिटी एंड इनेबिलिटी, मतलब कि स्टुपिडिटी मतलब सिंपल सा वर्ड है बेवकूफ़ी भरा। इनेबिलिटी मतलब जब कोई किसी चीज़ के लिए योग्य ना हो तो वो इनेबिलिटी हो जाता है। डिस्पोजिशन की स्पेलिंग अच्छे से देख लेंगे, DISPOSITION। इसके बाद एप्टीट्यूड की APTITUDE, एप्टीट्यूड। जीनियस की देख लेंगे, GENIUS। अप्रूव की देख लेंगे, APPROVE, अप्रूव। कंसेंट, CONSENT, ठीक है।
तो आगे चलते हैं। एरेबल। एरेबल एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है कृषि योग्य। कल्टीवेबल होता है एबल टू बी ग्रोन और डेवलप्ड। ओके। और टिलेबल मतलब क्या होता है? टिलेबल का मतलब होता है कैपेबल ऑफ बीइंग टिल्ड। मतलब एक तरीके से दोनों का मतलब ये होता है, जब कुछ भी कृषि की योग्य हो तो वो एरेबल हो जाता है, या कल्टीवेबल या टिलेबल। अब इसका एंटोनिम क्या है? एंटोनिम इसमें लिखा नहीं है, प्रिंट नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। एंटोनिम हो जाएगा इसका बैरन। बैरन मतलब बंजर या फिर इनफर्टाइल। इनफर्टाइल, जो फर्टाइल ना हो, जो उपजाऊ ना हो। बैरन मतलब बंजर, इनफर्टाइल मतलब जो उपजाऊ ना हो। यहाँ लिख सकते हैं, ये है इसका एंटोनिम। एरेबल का एंटोनिम है बैरन एंड इनफर्टाइल। नेक्स्ट, इसके बाद है आर्डेंट। आर्डेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होगा उत्साहपूर्ण या जोशीला। उत्साहपूर्ण या जोशीला। शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्पेशली अ स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर समबडी और समथिंग। तो एक तरीके से किसी चीज़ के लिए जब हमारी फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो, किसी चीज़ को पसंद करते हो बहुत ज़्यादा, तो वो आर्डेंट हो जाएगा, उत्कट या बहुत ही जोशीला। तो ये आर्डेंट हो जाएगा। सिनोनिम है पैशनेट, फर्वेंट, अर्नेस्ट, फायरी। पैशनेट मतलब बहुत ही जुनूनी, बहुत ही जज्बे वाला, तो पैशनेट हो जाएगा। स्पेलिंग अच्छे से देख लेंगे, PASSIONATE। पैशन में जब ATE जोड़ देंगे तो वो पैशनेट हो जाएगा। फर्वेंट मतलब वही जोशीला, उत्साही। एक एग्जांपल देख लेंगे, जैसे शी इज़ अ फर्वेंट बिलीवर इन विमेंस राइट। मतलब कि वो बहुत ही जोशीले विश्वास की है, किसके लिए? वुमेंस राइट के लिए। ठीक है, तो ये फर्वेंट हो जाएगा। इसके बाद है अर्नेस्ट। अर्नेस्ट मतलब होगा सीरियस और डिटरमेंट, मतलब कि जो बहुत ही गंभीर हो, बहुत दृढ़ निश्चय वाला हो, तो वो अर्नेस्ट हो जाता है। जैसे कि कह सकते हैं, ही इज़ सच एन अर्नेस्ट यंग मैन, ही नेवर मेक्स जोक। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा गंभीर युवक है, ये जोक नहीं करता है, तो ये अर्नेस्ट हो गया। इसके बाद है फायरी। फायरी मतलब क्या होता है? लुकिंग लाइक अ फायर, जो फायर की तरह दिखता हो, या फिर क्विक टू बिकम एंग्री, जो बहुत ही जल्दी गुस्सैल हो, बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाए, तो एक तरीके से गुस्सैल कह देंगे। जब कोई बहुत ही ज़्यादा उत्साही होगा, जोशीला होगा, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही जल्दी एंग्री हो जाएगा, तो ये फायरी हो जाएगा। एंटोनिम देख लेंगे, मॉडेस्ट एंड मॉडरेट। मॉडेस्ट एंड मॉडरेट। मॉडेस्ट मतलब बहुत ही विनम्र, मॉडरेट मतलब मध्यम स्तर का, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। जैसे कह सकते हैं मॉडरेट स्पीड, मतलब कि मॉडरेट स्पीड है, ना बहुत ज़्यादा है ना कम है। तो इसके बाद है आर्डुअस। आर्डुअस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कठिन या दुष्कर। मतलब जब किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लेना पड़े, बहुत ही डिफ़िकल्टीज से भरा हो, तो वो आर्डुअस हो जाता है। सिनोनिम देख लेंगे। सिनोनिम है हार्ड, डिफ़िकल्ट, अपहिल, टॉयलसम। हार्ड मतलब कठिन, डिफ़िकल्ट मतलब भी कठिन, अपहिल मतलब नीडिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा किसी काम को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जब हमें प्रयास करना पड़े, बहुत ही मेहनत करना पड़े, परिश्रम करना पड़े, तो वो अपहिल हो जाएगा। इसके बाद है टॉयलसम। टॉयलसम मतलब इन्वॉल्विंग हार्ड और टीडियस वर्क, मतलब कि किसी काम को करने के लिए जब बहुत ही मशक्क़त करनी पड़े, बहुत ही मेहनत करनी पड़े, तो वो टॉयलसम हो जाता है। एंटोनिम है ईजी एंड सिंपल, बहुत ही आसान या सरल, दोनों का ही मीनिंग होता है आसान या सरल। नेक्स्ट है आर्ग्यू। आर्ग्यू मतलब बहस करना। आर्ग्यू एक वर्ब है जिसका मीनिंग होगा बहस करना। सिनोनिम है डिस्कस,
डिस्प्यूट, डिबेट। रीज़न यहाँ पे सूटेबल नहीं होगा, इसके लिए सूटेबल नहीं है। रीज़न मतलब होता है तर्क, मतलब कि सही कारण, एक तरीके से किसी चीज़ का कारण। सिनोनिम देख लेंगे। डिस्कस है, डिस्कस मतलब किसी चीज़ पे अपना एक तरीके से किसी बात पे आराम से बातचीत करना। जब बातचीत करते हैं तो वो डिस्कस करते हैं, अपना व्यू रखते हैं, समझते हैं, तो वो डिस्कस करते हैं किसी टॉपिक पे। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब विवाद या झगड़ा। जब हम आर्ग्यूमेंट होता है, लोगों में बहस होती है, तो वो डिस्प्यूट होता है। डिबेट, डिबेट पूरे तरीके से बहस में नहीं आता है। डिबेट होता है कि जब दो अपोजिट आइडियोलॉजी वाले लोग अपना अपना पक्ष रखते हैं, तो डिबेट होता है। वाद विवाद, ठीक है, वाद विवाद, वाद विवाद। इसके बाद एंटोनिम है एक्वियस एंड एग्री। एक्वियस क्या होता है? एक्वियस होता है टू एक्सेप्ट समथिंग विदाउट आर्ग्यूमेंट, मतलब कि किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना बिना किसी बहस के। ओके, चाहे आप उस बात से सहमत हो या ना हो, पर उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना किसी बहस के, तो वो एक्वियस हो जाता है। इसके बाद है एग्री। एग्री का मतलब भी हो जाता है एक तरीके से सहमत होना। ओके, सहमत होना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप आखिरी तक देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। एंड थैंक यू फ्रेंड्स।